थे तो वे माताएं गारी गा रही थी। और क्या गा रही? अति उदार कर तू दीदार अब तक पूरी की मामा सिया राम हरे। अति उदार कर तू दीदार अब तक पूरी की मामा सिया राम हरे। खीरी खाए पैना सुन करनी पति कर खजूर मामा सिया राम हरे। खीरी खाए पैना सुन करनी पति कर खजूर मामा सिया राम हरे। अवधपुरी की माताएं तो बड़ी चतुर है और बड़ी चालाक है, क्योंकि वो तो खीर खा करके ही बच्ची बच्चा पैदा कर लेती है, उनको पति से कोई लेना देना नहीं है। तो श्री राम जी ने कितना बढ़िया उत्तर दिया। सखी बचन सोने के रघुन बोले मृदु मुस्कुराते सिया राम हरे। सखी बचन सोने के रघुनंदन बोले मृदु मुस्कुराते सिया राम हरे। आपन बात छुपावो प्यारी कहो आने की बात है सिया राम हरे। आपन बात छुपावो प्यारी कहो आने की बात है सिया राम हरे। तुम अपनी बातों को तो छुपाती हो और तुम दूसरों की बात कहती हो, पर हमारे ऐसा नहीं है जैसा तुम्हारे यहाँ है। तुम्हारे यहाँ क्या है और हमारे यहाँ क्या है? तो देखो, मजाक की मजाक और बात सही की सही। क्या बोला कि कोई नहीं जन्म में माता पिता बलिए भेद की सिया राम हरे। कोई नहीं जन्म में माता पिता बिनु बलिए भेद की सिया राम हरे। तुम्हारे तोरे सब मई के उमरे अस हमरे नहीं रीति सिया राम हरे। तुम्हारे तोरे सब मई के उमरे अस हमरे नहीं रीति सिया राम हरे। हमारे यहाँ तो वेद भी कहता है कि बिना माता पिता के कोई पैदा नहीं होता है। पर सुना है कि तुम्हारे यहाँ तो पृथ्वी से ही सब निकल आते हैं, क्योंकि माता सीता को पृथ्वी से लाए थे उठाकर। और आज भी ऐसे बच्चा मिल जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी झाड़ से पैदा हुए। अरे झाड़ के बगल कोई रख गया, कोई अवैधिक संबंध हो गया, झाड़ के बगल रख गया और सज्जन लोगों ने ऊपर पर्दा डाल दिया कि चलो भैया जी झाड़ में से पैदा हो गए। गुरु द्रोणाचार्य भय, द्रोण से कृपाचार्य कृपी, तो ये सब इन कल्पनाओं की तरफ हमें ज्यादा नहीं जाना है। हम उस बात को कहने के लिए जा रहे हैं कि कोई आकाश से नहीं उतर के आता है और कोई जमीन में से नहीं, कोई पेड़ पौधाओं से नहीं होता है। हाँ, पेड़ पौधाओं से पेड़ पौधा होते हैं, गाय भैंसों से गाय भैंस होती हैं और मनुष्यों से मनुष्य होते हैं। ये नियम है, ये कारण और कार्य की व्यवस्था है। तो मैंने बोला कि जो बुद्ध, महावीर, कबीर, राम, कृष्ण जैसे महापुरुष हुए थे, वो सबने माताओं के उदर से ही जन्म लिया। माँ के रुद्र, पिता के बिंदु,
कितना बढ़िया कहा है कि माँ का रुद्र और पिता का बिंदु, और कौन है तुरग, कौन है बिंदु। अरे सब एक बूंद से सृष्टि उपाया, एक ही बूंद से सृष्टि की रचना है, और हमारे तुम्हारे शरीर सब उसी तरीका से हुए हैं, तो हम सब भाई भाई। तो पहले जो महापुरुष हुए थे और आज भी आप भाई बहन बैठे हुए हैं, अपने आप को कम मत आंकना, सिर्फ जागृत हो जाना। आपके अंदर में वही प्रतिभा है, वही ज्ञान है, वही शक्ति आपके अंदर में छुपी हुई है। तो मैं बोल रहा था कि लड़की की शादी हो गई थी और वो लड़की सत्संगी परिवार की थी। शादी होकर के जब आई, पहली बार अपने ससुर के लिए जल का लोटा लेकर के गई, और ससुर ने कहा, अरे गम तो मैं जे मजा, थोड़ी सी हंसी आ गई, लेकिन बहू ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे दूसरी बार जब भोजन की थाली लेकर के आई, तब फिर ससुर ने कहा, अरे गम तो मैं जी मजा। बहू थोड़ा करंट सा लगा कि जब पहले में जल का लोटा लेकर के आई तब भी यही शब्द बोला था, और अब फिर मैं भोजन की थाली लेकर के आई हूँ तब भी यही बोल रही। तीसरी बार जब बहू आई और खाट बिछौना किया, बिस्तर लगाए, फिर बुड्ढे ने कहा, अरे गम तो मैं जे मजा, और थोड़ी हंसी आ गई, और बहू को बहुत बुरा लग गया। बहू ने जाकर के अपने आदमी से कहा, सुनो जी, तुम्हारे जो पिताजी हैं ना, उनकी दृष्टि में दोष है। मैं 3 बार गई हूँ, तीनों बार उन्होंने एक ही शब्द बोला है, अरे गम तो मैं जे मजा। तो अपने पिता से पूछ करके आओ कि गम कौन से पक्षी का नाम है और कहाँ रहता है। या तो उसका उत्तर लो अपने पिताजी से, अंततः सवेरे वो ही रहेंगे घर में, या फिर मैं रहूं। उस पुत्र को बड़ा भरोसा था अपने पिता पर, बोले ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे पिता तो बहुत अच्छे सत्संगी और प्रेमी हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछता, पता नहीं है इस मन का कहाँ कब क्या कर जाए। उस लड़का ने जाकर के कहा, कहो पिताजी, बहू तो बेटी के समान होती है। बोले हाँ बेटा, बेटी के समान होती है बहू। तो बोले आपने बहू से ये मजाक क्यों किया? जब बहू पहली बार जल का लोटा लेकर के आई तब आपने कहा, अरे गम तो मैं जे मजा। दूसरी बार भोजन की थाली लेकर के आई तब आपने कहा, अरे गम तो मैं जे मजा। और तीसरी बार जब खाट बिछौना बिस्तर किए तब आपने कहा, अरे गम तो मैं जे मजा। तो गम कौन से पक्षी का नाम है, कहाँ पर रहता है, या तो इसका जवाब दो, अन्यथा घर को खाली करके चले जाओ। ये बात सुन करके बुड्ढे ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, अब इन बातों को मत पूछे। बोले नहीं, या तो बताओ, और बिना बताए बात बनेगी नहीं, या तुमको घर खाली करना पड़ेगा। तब बुड्ढे ने कहा, तो बेटा अपनी माता जी को और बुला लो। और माँ को बुला लिया और बहू को भी बुला लिया। तब बुड्ढे ने कहा कि बेटा बहुत दिनों पहली बात है, जब हमारी शादी हुई तो हम 1-2 बार ही आए गए थे। ससुराल से चल करके कुछ थोड़ी दूर जंगल है और वहां एक कुआं है, वहां रस्सी और बाल्टी पड़ी रहती है। तो बेटा हम विदाई लेकर के आए तो वहीं पर हमने थोड़ा विश्राम किया। फिर इन्होंने कहा कि प्यास लगी है, और जैसे ही हमने पानी खींचा तो पता नहीं इनके मन में क्या बदी आ गई और इन्होंने धक्का मार दिया और हम कुआं में गिर पड़े। और ये लौट करके वापस पहुंची अपने पिता के घर, और वहां जाकर के बोल दिया कि पिताजी
मेरे आदमी को बदमाशों ने पकड़ रखा है और मैं तो निकल आई। मैं 4-5 घंटा उसी कुएं में पड़ा रहा, लेकिन शाम की टाइम चरवाहे लोग लौटे पशु चरा करके। मैंने आवाज लगाई, उनके सहयोग से मैं बाहर निकल करके आया और उन्होंने पूछा, भैया कैसे गिर गए तुम? बोले गिर क्या गए यार, पानी खींच रहे, पैर फिसल गया, गिर गए इसलिए। और वह बात हमने वहां की वहीं पर छोड़ करके और हम शाम को फिर ससुराल पहुंच गए। हमारे ससुर साहब ने पूछा, कहो बेटा क्या तुमको बदमाशों ने पकड़ रखा था? बोले हाँ पिताजी, बदमाशों ने पकड़ रखा था मेरे को, लेकिन मौका लग गया तो मैं भाग गया। रात भोजन पाया वही और विश्राम किया और सवेरे इनको विदाई लेकर के और फिर अब ये बेचारी बहुत भयभीत थी, डर रही थी कि पता नहीं ये हमको मारेंगे कि छोड़ेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उसी कुआं पर आकर के, उसी बरगद के नीचे आकर के और फिर हमने छाया में बैठ करके और पानी पिया और फिर हमने कहा, अब तुम क्यों भयभीत हो रही हो? तुमने कल ऐसा जुर्म क्यों किया? तो इन्होंने भी क्षमा मांगी। और ध्यान रखो, जो वास्तव में गलती करके जो क्षमा मांग लेते हैं वो भी एक इंसान कहलाते हैं। कितना बढ़िया कहा है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। सुधारे भूल जो अपनी उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बेटा वह दिन है और आज का दिन है। हमने सारी बीमारी को उस कुआं पर ही छोड़ दिया और फिर हम आ गए। समय बीतता गया, तुम जैसे सपूत पुत्र ने जन्म लिया और धीरे धीरे तुम बड़े हो गए, तुम्हारी शादी हो गई। अब बेटा जब बहू जल का लोटा लेकर के आई तो हम नहीं बोल रहे थे, ये हमारी भीतर से आत्मा बोल पड़ी, अरे गम तो में जे मजा। अगर उस दिन हम इनको छोड़ देते या मार देते या हम मर जाते तो तुम जैसे बहू और बेटा हमको कहां से मिलते? अब तेरी राजी है बेटा, तू चाहे तो हम घर को छोड़ करके चले जाए। बहू की आंखें सजल हो गई, बेटा की आंखें सजल हो गई, दोनों ने पैर पकड़े। धन्य है ऐसे पुरुषों के लिए। अरे गम तो में जे मजा, जब बहू जल का लोटा लेकर के आई तो भीतर की खुशी नहीं रुकी, जब भोजन की थाली लेकर के आई तो खुशी नहीं रुकी, और जब खाट बिछोना किया तो खुशी नहीं रुकी, और वो भीतर से मेरा उत्साह जागृत हो गया और अरे गम तो में जे मजा। इसलिए बेटा अब इसमें कोई गलती हो तो बता। नहीं पिताजी, ये तो बहुत, ये आपका बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, ये सबसे वीरताई का काम है। ध्यान रखो मेरे भाई बहनों, कम खाना और कम खाना ये दो सूत्र हैं, इनको याद करके जाना। आप कम खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे और कम खाओगे तो कोर्ट कचहरी से बचे रहोगे। इसलिए हमेशा कम खाना और कम खाना ये दो सूत्र हैं जीवन में, इन दोनों को अपना लिया। अगर आप 2 रोटी खाते हो तो आप 1.5 रोटी खाइए, आप 3 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाइए। बताते हैं भोजन के लिए कि भोजन और भोजन से दूनी सब्जी और उससे भी दूना फिर पानी, इस तरीका से, और उससे भी दूनी फिर जगह हवा के लिए।
तो तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और अगर तुमने पूरा पेट भोजन से भर लिया तो फिर पानी कहीं में पियोगे, और फिर पानी और भोजन से पेट भर गया तो फिर हवा कहीं में लोगे, और जब हवा ही नहीं चलेगी तो फिर बीमार हो जाओगे हैं, और पेट में कब्ज होगी, मशीन जाम हो जाएगी, और फिर आप डॉक्टरों के पास जाओगे, फिर चूरन चटनी जाने क्या क्या लेना देना पड़ेगा। इसलिए आप एक रोटी रोज की बचाते हो अपनी तरफ से। आप घर में 4 सदस्य हो तो 4 रोटी बच गई, तो 1 साल की कितनी रोटी है? 365 एक आदमी की हो गई, तो 4 को बुकल्ले उनमें तो कम से कम 3 से 400 आदमी का भोजन हो गया। और 300-400 आदमी का भोजन तुम इस मंदिर पर ला करके इकट्ठा करते होगे तो कितना धर्म हो गया तुम्हारा। ऐसा सत्संग साल भर में 2 बेर करवा लो, 3 बेर करवा लो संत महात्मा बुला करके। तो आम के आम और गुठली के दाम कहावत में कहते हैं, एक तो जीवन यापन, दूसरे शरीर निरोग हो, और तीसरे हम धर्म से जुड़े रहे। तो हमारे यहाँ संत महात्मा आते रहे, सत्संग चलते रहे, और आपस में भाईचारा बढ़िया बना रहे। अरे साल भर में 1-2 बार 3 बार 4 बार ऐसे मंदिर पर हम एक बार सभी मिलजुल करके भोजन बना करके खाएं, एक बार बढ़िया कोई जागरण हो जाए, अच्छा सत्संग हो जाए, अच्छी कथा कीर्तन हो जाए, तो आपस में भाईचारा भी बना रहेगा, और समता और प्यार भी बना रहेगा, और धर्म भी जिंदा रहेगा। इसलिए कम खाना और कम खाना, ये 2 सूत्र है, ये धर्म का हिस्सा है। मैंने बोला नहीं कि दया धर्म और धर्म क्षमा है, धर्मशील संतोष सदा है। अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए किसी और पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप ईश्वर और भगवान पर मत भटकना कि जब कोई संकट आया तो भैया भगवान की मर्जी है या ये समय की बात है, ऐसा मत कहना। ये जो संकट आया है या कोई परेशानी आई है, वो कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर में छुपा हुआ रहस्य था। धृतराष्ट्र के अंदर में मोह था, पुत्र मोह था, इसलिए महाभारत की नींव लगी। द्रोणाचार्य के अंदर में मोह था, क्योंकि इंद्रप्रस्थ को दुर्योधन ने उन्हीं को बता दिया था कि 12 साल तक पांडवा नहीं आ रहे हैं, तब तक आप संभालिए इसको, और 12 साल के पश्चात में उनके अज्ञातवास को भंग करूंगा, तो फिर 12 साल के लिए जाएंगे। तो द्रोणाचार्य के अंदर में भी ये मोह हो गया कि ये दोनों लड़ लड़ करके आपस में मर जाएंगे, और मेरे बेटे के लिए ये हस्तिनापुर रह जाएगा। लेकिन परिणाम क्या हुआ उसका? उसी अश्वत्थामा के नाम से द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई। वो मोह ही तो भंग हो गया नहीं, जो क्योंकि कृष्ण जानते थे इस बात को, और कोई नहीं जानता था। ऐसे ज्ञानी पुरुष जानते हैं, जो भीतर चीजें होती हैं उनको ज्ञानी पुरुष जानते हैं, सब कोई नहीं जानते। कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य कैसे मरेगा, द्रोणाचार्य की मृत्यु कहाँ पर है, तो द्रोणाचार्य की मृत्यु अश्वत्थामा में थी। इसलिए युधिष्ठिर पर ये झूठ बुलवाया थोड़ा सा कि मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, और अश्वत्थामा मर गया तो द्रोणाचार्य ने अपने हथियार फेंक दिए कि अब मैं युद्ध कौन किया। तो वो भीतर का जो स्वार्थ था वो प्रकट हो गया कि वो युद्ध कौन के लिए कर रहे थे? दुर्योधन के लिए। दुर्योधन के लिए नहीं कर रहे थे, हस्तिनापुर के लिए नहीं कर रहे थे, वो युद्ध कर रहे थे अपने अश्वत्थामा के लिए। अश्वत्थामा के लिए युद्ध नहीं करते, अगर दुर्योधन के लिए युद्ध करते तो अश्वत्थामा मर गया तो मर जाने देते। अरे वो बेटा ही तो था, मर गया। कितने मर गए? अर्जुन का बेटा मर गया, दुर्योधन का बेटा मर गया, और जाने कितने मर रहे उसमें। कर्ण के बेटा मार गए, भीमसेन का बेटा मारा गया, बड़े बड़े बलवान मारे गए, तो वो बेटा मरेगा तो फिर क्या हो गया? लेकिन वो तो युद्ध उसी के लिए कर रहे थे। इसलिए लोग तो कहते हैं कि भैया देखो ये गुरु है और ये धर्म का युद्ध कर रहे थे, लेकिन धर्म का युद्ध नहीं था, वो मोह का युद्ध था, अधर्म का युद्ध था। इसलिए उसी अधर्म ने और उनको परास्त करवा दिया। कृष्ण जानते हैं इस बात। तो सज्जनों, जिस
कथा को हम देखेंगे और पढ़ेंगे, वही कथा हमको वो संदेश देती है कि जहाँ कहीं कोई घटना होती है तो वो कहीं हमारे स्वार्थ और प्रलोभनों में होती है। अन्यथा हम निष्पक्ष भाव से सत्य के साथ में जुड़ जाएं तो फिर दुख आपको कभी छूने वाला नहीं है। एक भजन सुनाऊं, देखो। के बाद